कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र। हमारा अगला अध्याय 10 एस ब्लॉक के तत्व, जिसे हम क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि आवर्त सारणी में क्षार एवं क्षारीय धातुएं कहाँ पाई जाती हैं। आइए हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम समूह जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होता है। हाइड्रोजन को छोड़ दिया गया है। ये सभी हमारे क्षार धातु कहलाते हैं। आइए इन क्षार धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में कुछ चर्चा कर लें। क्षार धातुएं, जैसे आपको पता है पहले से कि पहले वर्ग के सदस्यों को हाइड्रोजन को छोड़कर क्षार धातुएं कहा जाता है, जिसमें ये कुल 6 सदस्य होते हैं। इनके भौतिक गुणों की बात की जाए तो पहला ही चीज़ आप देख सकते हैं कि सब में धात्विक प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। आप अब इनके बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो आप देख सकते हैं कि सभी क्षारीय धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम S कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। आइए कुछ और विस्तार से भौतिक गुणों पर चर्चा करें। भौतिक अवस्था और प्रकृति, आप देख सकते हैं कि ये सारे क्षार धातुएं काफ़ी मृदु होती है, चाकू द्वारा सरलता से काटे जा सकते हैं। चांदी जैसा सफ़ेद चमकदार होता है इनका पृष्ठ। परमाणु त्रिज्या की बात करें तो आप परमाणु त्रिज्या की बात करें तो पूरे आवर्त सारणी में इनके परमाणु आकार सबसे बड़े होते हैं और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता भी है। अब अगर परमाणु आकार बड़ा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी आयनिक त्रिज्या का मान भी काफ़ी बढ़ा हुआ ही हमको प्राप्त होता है। अगला हम बात करें आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा किसी भी एस ब्लॉक के तत्व, क्षारीय तत्व जिनका आकार काफ़ी बड़ा है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफ़ी कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है, अर्थात इनकी आयनन ऊर्जा काफ़ी कम होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो आयनन ऊर्जा में कमी आती है। देख सकते हैं आप लगातार आयनन ऊर्जा का मान घट रहा है। अगला गुण घनत्व के बारे में बात करें तो बड़े आकार के होने के कारण इनकी घनत्व अंदर अवयवी कणों की संख्या काफ़ी कम होती है, अर्थात ये काफ़ी कम घनत्व वाले धातु होते हैं। गलनांक और क्वथनांक की बात की जाए तो गलनांक जो है और क्वथनांक ये बाकी जितने भी आवर्त सारणी के तत्व हैं उनसे इनके गलनांक और क्वथनांक काफ़ी कम होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लिथियम से सीजियम तक जाते हैं तो इनके गलनांक और क्वथनांक में कमी आने लगती है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत ऋणता का गुण ये काफ़ी कम दर्शाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े आकार के और धन विद्युतीय होते हैं, इसलिए इनकी विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सबसे कम मापी गई है। चालकता, चूँकि सभी धातु हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी ऊष्मा और विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो मैंने जैसे पहले ही कहा है कि इनके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन को एक ताक कर +1 ऑक्सीकरण अवस्था को ये दर्शाते हैं। अपचायक गुण जो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता पर निर्भर कर रहा है। आयनन ऊर्जा कम है, अर्थात इनके अपचायक गुण काफ़ी अच्छे होते हैं, अर्थात ये प्रबल अपचायक होते हैं। जल योजन ऊर्जा, अर्थात जल के साथ घुलने की क्षमता, तो जल में घुलने की क्षमता भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है और ये सरलता से जल के साथ घुल जाते हैं, अर्थात उनमें अपघटित हो जाते हैं। अगला और महत्वपूर्ण ज्वाला में रंग, आप देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम सारे ज्वाला में एक विशेष रंग देते हैं जिससे इनको पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्षारीय धातुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं, सामान्य भौतिक गुण हैं। इन्हें आप पुस्तक से और डिटेल से पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्षारीय धातुओं के रासायनिक गुण, लिथियम के असमान व्यवहार के बारे में।